हाँ भाई, हम आज 12th के अंदर पढ़ रहे हैं डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस। वो तो हम पढ़ ही रहे हैं अभी तक, लेकिन आज इन पैरामीट्रिक फॉर्म हम पढ़ेंगे। पैरामीट्रिक फॉर्म क्या है? हमारे पास y जो है किस पे डिपेंडेंट होता है? x पे। f(x) कोई फंक्शन दिया है, x के अंदर दिया है, वो x इज इंडिपेंडेंट, x की वैल्यू पुट करते जाते हैं, y निकलता जाता है या fx निकलता जाता है। तो अभी तक हम पढ़ रहे थे x आप पुट कर रहे हो और y का जो वैल्यू निकलता रहा है, x आपका इनपुट है, y आपका आउटपुट है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, ना ही तो फंक्शन एक्सप्लिसिट होगा और ना इम्प्लिसिट होगा। ना इम्प्लिसिट, वो भी मैंने आपको पढ़ाया पीछे, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट क्या होता है। तो यानी ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड तो करते हैं, लेकिन इनका कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, तो एक थर्ड वेरिएबल इस्तेमाल किया जाता है। मसलन एक्स वाई तो है, लेकिन थर्ड वेरिएबल जो है वो आपका टी है। टी एक थर्ड वेरिएबल आता है। वो टी जो है वो आपका कौन सा वेरिएबल है? वो आपका रिलेशन डिफाइन करता है किसके अंदर? एक्स और वाई। हम एक एग्जांपल लेते हैं। मसलन एक एम्प्लॉयड पर्सन है और एक अनएम्प्लॉयड पर्सन है। मान के चलते हैं हस्बैंड एम्प्लॉयड है और उसकी वाइफ जो है वो अनएम्प्लॉयड है। तो अब जो डिमांड जो है किसकी? वाइफ की जो डिमांड है हस्बैंड से, वो इनकम पर है, वो इनकम पर है। तो इनकम एक थर्ड पैरामीटर आ गया, थर्ड लिमिट आ गया। जैसी इनकम होगी वैसी वाइफ उसको, या वैसी डिमांड जो है हस्बैंड पूरा कर सकता है। हालांकि वाइफ जो है, अगर वो वाई है हमारी, वो डिपेंडेंट किस पे करती है? हस्बैंड है, एक्स पे है। मतलब जो वो उसको देगा वो हासिल करती रहेगी। लेकिन अब क्या मसला होता है? अब जो आपका एक्सपेंडिचर है वो किस पे डिपेंड करता है? हस्बैंड की इनकम पे। जैसी इनकम रहेगी वैसी ही वाइफ जो है वो उसको एक्सपेंडिचर करेगी, और उसी तरीके से हस्बैंड उसकी डिमांड पूरा कर सकता है। तो इसका मतलब है ये जो थर्ड वेरिएबल कौन आ गया? ये इनकम आ गया, यानी रुपीज आ गई। तो इस तरह से ये जो फंक्शन हो गए इनको हम पैरामीट्रिक फंक्शन बोलते हैं, यानी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस इन पैरामीट्रिक फॉर्म। तो यानी एक्स भी आपका सपोज एफ ऑफ टी है। कैसी इनकम आएगी? तो एक्स के पास पैसा चलता जाएगा, कितना वो कमाता है, रुपए कितने आते हैं, तो एक्स के पास वो जमा पूंजी खर्चने के लिए आ जाती है। और वाई भी ये है जो किस पे डिपेंड कर रहा है? टी पे कर रहा है। हालांकि वाई इज डिपेंडेंट ऑन एक्स, यानी इसकी जो खर्च करने की जो स्पीड है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सपेंडिचर वाइफ का जो है वो यहां से आता है, एक्स से आता है, लेकिन दोनों का इनडायरेक्ट डिपेंड किस पे है? टी पे रिलेशनशिप है। तो ये टी जो है ये पैरामीटर हो गया किसका? एक्स का भी, और उतना ही पैसा वो उसको प्रोवाइड करेगा जितनी उसकी इनकम बनेगी। जितनी हस्बैंड की इनकम इंक्रीज होती जाएगी उतनी ही वाइफ का एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा, उसकी डिक्रीज होगी, इसका भी डिक्रीज हो जाएगा। तो लिहाजा टी जो है वो आ गया यहाँ पैरामीटर ऑफ एक्स एंड वाई। तो इस तरह से आपका ये जो क्वेश्चन होगा क्या होगा? सपोज आपका क्या है? एक्स आपका है एफ ऑफ टी सपोज, ठीक है, या आपका एक्स है इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर मान के चलते हैं, और y है आपका 2t, ठीक है, y आपका क्या है? 2t। लेकिन आपने क्या करना है? आपने करना है dy अपॉन dx, ये मालूम करना है, ठीक है ना? यही तो करना है आपने, डेरिवेटिव तो यही निकालना है। तो आप पहले यहां भी निकालेंगे dx बाई dt, क्योंकि आपका t पे डिपेंड कर रहा है। t जितना आपका वेरिएबल हो रहा है, घूम रहा है, उतना आपका x का जो है वो रेट ऑफ चेंज होता जा रहा है। इस तरह से y भी इसी पे आप डिपेंड कर रहा है। तो यहां निकालेंगे आप dy बाई dt, ठीक है, जो भी निकलेगा डिफरेंशिएशन तो वो आपको पता ही है। तो फिर जब आपको dy बाई dx निकालना है तो सीधा करेंगे आप dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। यही तो निकाला है आपने, dx बाई dt, यही तो आपने निकाला है dx बाई dt, और dy बाई dt भी आपने निकाला। आपको dy बाई dx निकालना था, तो यह आएगा dy बाई dt, जरबे क्या हो जाएगा? dt ऊपर चढ़ेगा और dx नीचे आ जाएगा, कैंसिल भी हो जाएगा, फिर भी वापस आपका dy बाई dt। तो ये t जो है ये पैरामीटर हो गया इन दो वेरिएबल को आपस में जोड़ने के लिए। आगे इसकी समझ। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं थोड़ा सा
एक्सरसाइज हमारी ये है, ये एक्सरसाइज है आपकी पैरामीट्रिक फॉर्म वाली जो एक्सरसाइज है, ये 5 पॉइंट, इट इज एक्सरसाइज 5.6. Suppose I will solve question number 2 here. Question number 2. I have given x equal to a cos theta and y is equal to b cos theta. ठीक है भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी इसके अंदर इन्वॉल्व है. और देखिए एंगल यहां थीटा है, यानी आपकी x की वैल्यू भी थीटा से बदल रही है और y की वैल्यू भी थीटा से बदल रही है. तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू थीटा, इंप्लाइज dx बाई डी थीटा. ओके, ए कांस्टेंट ए रहेगा, cos थीटा की डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा. ठीक है ना, ये आ गया माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर लिखिए, सीधा माइनस ए साइन थीटा. ओके, तो अब इसी तरह से आप लिखेंगे, जिसको भी थीटा से डिवाइड करें, ये डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू, ये आएगा माइनस बी साइन थीटा. ठीक है भाई, तो देयरफॉर dy बाई dx का मतलब है dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, दैट इज माइनस ए साइन थीटा अपॉन माइनस बी साइन थीटा. ठीक है भाई, माइनस माइनस कैंसल, साइन थीटा कैंसल, ए अपॉन बी आपका आंसर आएगा. ये हो गया यहां dy बाई dx. एक दो क्वेश्चन और देखेंगे. मसलन हम आपका क्वेश्चन करेंगे, हम अब सपोज 6th क्वेश्चन आपका करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे. क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, x इज इक्वल टू a into theta minus sin theta and y is equal to a into 1 plus cos theta. ठीक है, x is a into theta minus sin theta and y is equal to a into 1 plus sin theta. ये आपका क्वेश्चन है, इसको हम करेंगे. यहां पैरामीटर कौन है इनका? थीटा. जब आप इसको करेंगे थीटा से, जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यू विल गेट dx अपॉन डी थीटा. ए कांस्टेंट है, बाहर रहेगा. थीटा की डिफरेंशिएशन 1 आएगी, साइन थीटा की डिफरेंशिएशन हो जाएगी cos थीटा, ये आएगा माइनस cos थीटा. सिर्फ इतना ही लिखो. फिर उसके बाद आपका यहां आएगा dy बाई डी थीटा. ए बाहर ऐसे रहेगा. अब 1 की डिफरेंशिएशन हो जाएगी 0 और cos थीटा की हो जाएगी माइनस साइन थीटा, या ये आएगा माइनस ए साइन थीटा. देयरफॉर dy बाई dx, देखा आपने, इस वाले को इससे बटा करना है, या लिख भी सकते हो dy बाई डी थीटा बटा dx बाई, वो भी लिख सकते हो आप, dy बाई डी थीटा dx बाई डी थीटा. ये क्या हो जाएगा? माइनस ए साइन थीटा, वाई वाला पहले लिखेंगे आप, डिवाइडेड बाई ए इंटू 1 माइनस cos थीटा, ए इंटू 1 माइनस cos थीटा. अब ये ए और ए आपका कैंसिल हो सकता है, ये आपका हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा. अगर आप नीचे आप इसको कॉमन निकालना चाहोगे, माइनस को बाहर करो, अंदर आएगा cos थीटा माइनस 1, cos थीटा माइनस 1, तो माइनस माइनस कैंसल, ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस 1. ठीक है भाई, लेकिन इसको हम ऐसा नहीं रखेंगे, इसको हम आगे ले जाएंगे. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, फार्मूले, आइडेंटिटीज इस्तेमाल करते हैं. तो साइन 2 थीटा क्या होता था भाई? साइन 2 थीटा होता था 2 साइन थीटा cos थीटा, आता था ना. साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा cos थीटा.
तो साइन थीटा अगर उसमें हम चेंज करेंगे, यह आएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2, क्योंकि साइन 2 थीटा होता था। अब हम थीटा को क्या करेंगे, 2 इंटू थीटा बाई 2, नहीं कर सकते हो, साइन थीटा इक्वल टू साइन 2 इंटू थीटा बाई 2, क्या फर्क पड़ेगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा। अब थीटा बाई 2 की जगह, तो वो 2 थीटा होता था, तो 2 थीटा की जगह आप थीटा बाई 2 लिखोगे, थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई cos थीटा माइनस 1। यहां भी हमने किया था कि हमने cos 2 थीटा किया था, क्या cos 2 थीटा किया था हमने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, हमने cos 2 थीटा क्या लिखा था हमने, अगर हमने किसमें लिखना हो, साइन में लिखना हो, किसमें लिखना हो, तो साइन में क्या लिखा था हमने, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, तो अगर हमारे पास थीटा है, क्या है हमारे पास, तो फिर क्या हो, अगर थीटा है तो ये हो जाएगा हमारा cos थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब आपका 1 अगर इधर आएगा, यह आएगा cos 2 थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, शाबाश, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर थीटा है खाली, तो यह आएगा थीटा बाई 2, तो यह आएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है भाई, यहां 2 और 2 कैंसल, एक साइन थीटा बाई 2, एक साइन थीटा बाई 2 कैंसल, यह आएगा माइनस काट बाई साइन बचा ना, माइनस काट थीटा बाई 2 आंसर आना चाहिए हमारा। ठीक है, दोबारा देखिए आप क्वेश्चन को, ये x है, ये y है, dx बाई डी थीटा सिंपल है, थीटा का विद रेस्पेक्ट टू थीटा 1 आएगा, जैसे x का विद रेस्पेक्ट टू x क्या आता था, 1 आता था, तो साइन थीटा cos थीटा हो जाएगा। इस तरह से यहाँ 1 का 0 हो जाएगा, और cos थीटा जो है वो क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा, ये आ गया माइनस a साइन थीटा, सीधा dy बाई dx, ये टर्म अपॉन ये टर्म, जब हमने की a कैंसिल हो गया, माइनस साइन थीटा ऊपर आ गया, और 1 माइनस cos थीटा, मैंने 1 माइनस cos का माइनस बाहर निकाला, cos थीटा माइनस 1, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, साइन थीटा बटा cos थीटा माइनस 1 हो गया। अब इसको हमने साइन 2 थीटा की शक्ल में लिखा, वो आ गया 2 साइन थीटा बाई 2 cos 2 थीटा बाई 2, और cos थीटा माइनस 1 आ गया माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो माइनस माइनस तो ऐसे रहा, 2 2 कैंसिल, साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 हो गया, cos थीटा बाई 2, ये आपका फाइनल हो गया। ठीक है भाई, चलिए